केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। इस पर एसजी ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार 2 बजे सुनवाई करेगी। सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारे को लेकर मुख्य दलीलें दी। इस पूरी प्रक्रिया में वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम के होने पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने पर केंद्र से जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच ज्यादातर मस्जिदों के पास बिक्री विलेख यानी सेल डीड नहीं होंगे। इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। वक्फ बाय यूजर उस संपत्ति को कहा जाता है जिसे लंबे समय तक धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाने के कारण वक्फ माना जाता है, भले ही उसके पास कोई औपचारिक दस्तावेज ना हो। हालांकि नए कानून में एक छूट दी गई है कि यह उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो विवादित हैं या सरकारी भूमि पर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू ट्रस्ट का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर भी सवाल किया है। सीजीआई खन्ना ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, ऐसे वक्फ को खारिज कर देने के पर विवाद ज्यादा लंबा चलेगा। हम यह जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं जिसके इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से लेकर वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई है। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है। अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। वक्फ कानून में कुल 3 कैटेगरी में 14 बड़े बदलाव हुए। इनमें पहली कैटेगरी उसके स्ट्रक्चर में बदलाव की है, जिसके तहत आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल किए जाएंगे, 2 गैर मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे, सिया सुन्नी सहित पिछड़े मुसलमानों समुदाय से भी मेंबर होंगे। बोहरा और अखानी मुस्लिम समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसद, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 को रख सकेगी। जरूरी नहीं कि वे मुस्लिम हो। अब तक तीनों सांसद मुस्लिम ही होते थे। दूसरा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण। कैग या सरकार की तरफ से नियुक्ति ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा, इसके तहत धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति को घोषित करने का अधिकार था। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अब तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। इसे लेकर पहली बात 8 अगस्त 2024 को हुई थी, जब संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का फैसला हुआ, जो 3 मेंबर की जेपीसी 9 अगस्त को बनाई गई। लंबी प्रक्रिया के बाद 2 अप्रैल 2025 को बिल लोकसभा में पास हुआ और 2025 3 अप्रैल को बिल राज्यसभा से पास हुआ और 5 अप्रैल को वक्फ कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और 8 अप्रैल 2025 को गृह मंत्रालय ने कानून लागू होने का नोटिफिकेशन जारी किया।